NFA डिजाइन करना था जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ जीरोस एंड वन वन जो इसमें हो। ये इस लेक्चर में मैंने बताया था। मैं इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये NFA डिजाइन किया था। NFA के बारे में तो उससे पिछले टर्न में बताया था। इसमें मैंने बताया था कि आपको एक NFA डिजाइन करना है जिसमें एक पेयर ऑफ जीरोस आए, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होने चाहिए या दो कॉन्जिक्यूटिव वंस होने चाहिए। तो जो जीरो है कॉन्जिक्यूटिव या वंस है कॉन्जिक्यूटिव, उनको आपको एक्सेप्ट करवाना है। सो हियर यू कैन सी दिस इज अवर स्टेट Q नॉट। Q नॉट में कोई भी बाइनरी स्ट्रिंग आपको एक्सेप्ट करनी है, सो इट इज एक्सेप्टिंग 0 and 1, then must accept 0 0 reaching on Q1, then again another 0, then it is reaching to state Q2, and after Q2 you have seen one zeros, and after reaching to state Q2, this is final state. If any character 0 or 1 comes, it will remain in final state. Similarly, you are in a state Q naught and any binary string is accepted, and when 1 comes, then it goes to state Q3, and if another 1 comes, then it goes to state Q4, and Q4 is the final state. So you have seen two consecutive ones, and after reaching to state Q4, any binary string comes, it is acceptable. So this is the NFA accepting any binary string having at least one pair of zeros or one pair of ones. Okay. So this I told on some previous turn. ये इसके स्पेसिफिकेशन है। दिस इज मशीन। ये आपकी मशीन हुई एम क्यू सिग्मा डेल्टा Q नॉट F। Q जो है इसमें स्टेट्स कौन कौन सी, Q0 से लेकर Q4 तक, ये Q हो गया। सिग्मा आपका 0 1 बाइनरी स्ट्रिंग्स है, सो 0 1 ओनली। इनिशियल स्टेट Q नॉट है, और फाइनल स्टेट आप देखें Q2 इज फाइनल स्टेट एंड Q4 इज फाइनल स्टेट। सो F जो आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट है उसमें दो स्टेट्स आ गए, Q2 और Q4। उसके बाद आपका ट्रांजिशन फंक्शन, ये Q0 से आप चलते हैं तो ऑन 0 आप कहाँ जा सकते हैं, Q0 में ऑन 0 यू कैन रीच टू Q1 और यू मे रिमेन इन Q नॉट। तो इसको हमने विद इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट किया। ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो NFA में इस तरह से ही रहेगा कि आप एक स्टेट से एक ही सिंबल में कई जगह जा सकते हैं। तो जिन स्टेट्स में भी जा सकते हैं वो सारी की सारी विद इन ब्रेसेस स्पेसिफाई की जाएंगी। सिमिलरली ऑन 1 ये आपका 1 पे स्पेसिफिकेशन है। Q1 में 0 पे आप Q2 भी जा सकते हैं, और 1 में कोई स्टेट नहीं तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। Q2 में आप हैं तो यू विल रिमेन इन Q2 ईदर ऑन 0 और 1। अब चाहे 0 आए चाहे 1 आए, आप Q2 में ही बने रहेंगे। सिमिलरली ऑन Q3 ऑन 0 देयर इज नो ट्रांजिशन, सो 5, एंड ऑन 1 इट विल गो टू 4, और Q4 में चाहे 0 आए चाहे 1 आए, दोनों में आप जो है Q4 में ही बने रहेंगे। So this is the specification for the NFA design in this class. ठीक, फिर मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम भी दी थी। ये you have to design an NFA accepting all binary strings starting with 0 0। यहाँ पर आपकी कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है। आपको 0 0 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स जो है वो जो 0 से स्टार्ट हो रही है उनको एक्सेप्ट करने वाला NFA बनाना है, और इसमें those strings which are ending at 0 0 ये आपके एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग्स होंगी। इसके अलावा कोई स्ट्रिंग आप जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी हुई थी मैंने, ख्याल से आप लोगों ने कर ली होगी। फिर ये मैंने पिछले टर्न पर, यानी कि पिछले कल वाले टर्न पर जो मैंने इसको किया था, ये है आपका कन्वर्जन ऑफ NFA इनटू DFA कि आप NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, NFA आपने डिजाइन कर लिया, DFA आपने डिजाइन कर लिया, बट यू कैन कन्वर्ट दी NFA इनटू DFA।
ठीक है, आप एक ही NFA को DFA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपका जो है वो उसको एक्सप्लेन किया था ना। दिस यू कैन से दिस इज थ्योरम इफ L इज एक्सेप्टेड बाय NFA, ठीक है, L आपकी कोई लैंग्वेज है जो NFA से एक्सेप्ट हो रही है। NFA को आप NFA से भी कह सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में NFA और DFA लिया, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। L is also acceptable और accepted by DFA। अगर L आपकी NFA से एक्सेप्ट हो रही है लैंग्वेज, तो वही लैंग्वेज आपकी DFA से भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये प्रूफ है आपका। यू जस्ट एज्यूम कि L आपकी कोई लैंग्वेज है एंड एक्सेप्टेड बाय NFA, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। अगर M है आपके पास तो क्या होगा, M इक्वल्स टू Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट और F, एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट अ DFA M डैश इक्वल्स टू Q डैश, ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इसमें, सेट ऑफ स्टेट, ये सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स है, डेल्टा डैश ट्रांजिशन फंक्शन, नए ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 डैश ये नई फाइनल नई इनिशियल स्टेट होगी, और F डैश ये आपका नया सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। Q डैश जो है जो सेट ऑफ स्टेट्स आएगा DFA में, दैट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ Q। ये पावर सेट के बराबर हो सकता है, बल्कि आप यहाँ पर इसे सबसेट कह सकते हैं। दिस इज सबसेट ऑफ पावर सेट, यानी कि पावर सेट तक जा सकते हैं एट दी मोस्ट। जो नंबर ऑफ स्टेट हो सकती हैं उसमें DFA में, वो पावर सेट के बराबर हो सकती है। यानी आपके पास अगर 3 स्टेट हैं NFA में, तो पावर उसमें DFA में जब आप कन्वर्ट करेंगे, सो यू मे हैव 8 स्टेट 2 टू द पावर 3। जो सिग्मा डैश है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा, इनपुट सिंबल्स तो वही रहेंगे। जो Q डैश है, Q0 डैश यानी इनिशियल स्टेट जो आपकी DFA के केस में आएगी, दैट इज रिटन एज Q0 विद इन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आप जो है आगे भी यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटिंग इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये आपके इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है Q0 डैश, और ये Q0 जो हमारे Q0 डैश यानी कि DFA की जो इनिशियल स्टेट होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड Q0, यानी Q0 का आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ पावर सेट। पावर सेट के जितने कॉम्बिनेशन होंगे उन सब में वो कॉम्बिनेशन आपको इनिशियल स्टेट लेना है जो सिर्फ Q0 जिसमें आ रहा है, Q0 जिसमें आ रहा है, वो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो सबसेट जो है वो इनिशियल स्टेट बनेगा आपका। ठीक है, तो Q0 जो है वो हमारा इनिशियल स्टेट कहलाएगा। सिमिलरली F डैश, दिस इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है, जो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है ये आपका इट करस्पॉन्ड्स टू सबसेट्स। आप को मैंने बताया Q डैश जो है वो दिस इज पावर सेट ऑफ Q। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्टेट्स होंगी। इनमें कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जैसे आप यहाँ पर देखें, अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया है उसमें हमारे पास Q2 और Q4 जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स हैं। तो टोटल आप अगर देखेंगे तो देयर मे बी 32 डिफरेंट स्टेट्स इन करस्पॉन्डिंग DFA। आपके पास जो DFA बनेगा उसमें एट द मोस्ट, एंड दिस इज नॉट एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, ये आपका इक्वल नहीं है, Q डैश इज इक्वल टू पावर सेट नहीं है, बल्कि Q डैश इज सबसेट ऑफ पावर सेट। यानी कि एट द बेस्ट हो सकता है किसी वर्स्ट केस में ऐसा भी हो जाए कि आपका जितनी Q का पावर सेट है सारी की सारी स्टेट्स आ जाएं, लेकिन जनरली सारी स्टेट नहीं आती। कुछ उसमें नॉन रीचेबल या अनरीचेबल स्टेट्स होंगी, तो वो आपकी आउट हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी स्टेट्स आ सकती है कॉम्बिनेशन में, यानी कि आप जस्ट कंसीडर द कॉम्बिनेशन। मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे हम करें Q2, ये भी जो हमारा पिछले पेज में मैंने आपको दिखाया था एक एग्जाम्पल, तो उसमें आपके पास Q0 से लेके Q4 तक है। तो आपके पास जो डिफरेंट सेट्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, Q0 हो जाएगा, Q सारी साइड इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं, Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, Q4 हो जाएगा, अच्छा Q4 तक ही। ठीक है, Q4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप दो स्टेट्स की कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3,
इस तरह से आप पास Q0 के सारे सेट्स आ जाएंगे, सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, फिर Q1 के आ जाएंगे, फिर Q2 के आ जाएंगे। इससे आपके पास एक सेट जो है वो Q2 से स्टार्ट जो होगा Q2 Q0, बल्कि जो Q0 Q2 और Q2 Q0 बराबर है, तो इसलिए Q0 को लिखने की जरूरत नहीं है। Q2 Q1 हो जाएगा, या Q1 Q2 भी हो गया। आपके पास Q2 Q3 हो जाएगा, Q2 Q4 हो जाएगा। इसी तरह से इन जो Q2 से शुरू हो रहे हैं, ऐसे आपके पास जो है Q4 वाले उसमें Q4 ही रहेगा उसमें खास इतने। इसके बाद डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं जो आप जनरेट कर सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू क्लियर कि वो स्टेट्स जिनमें Q4 आ रहा है, ठीक है, या जिनमें Q2 आ रहा है, ये स्टेट, ये फाइनल स्टेट कहलाएगी। Q2 वाली स्टेट फाइनल कहलाएगी क्योंकि वो तो NFA में भी फाइनल थी। Q4 वाली फाइनल कहलाई क्योंकि वो NFA में भी फाइनल स्टेट थी। इसके अलावा हमारे पास Q2 देखिए, Q0 Q2 इस कॉम्बिनेशन में Q2 आ रहा है, सो दिस स्टेट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। इसमें Q2 Q3 आ रहा है, दिस स्टेट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। Q2 Q4 आ रहा है, दिस स्टेट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल स्टेट। समझ रहे हैं? फाइनल स्टेट तो कोई भी ऐसी स्टेट जिनमें जो पिछली फाइनल, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो F था, उस F का अगर कोई पार्ट था, वो स्टेट किसी भी सबसेट में आ जाती है, वो सबसेट जो है दैट विल आल्सो बी नोन एज फाइनल स्टेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपका Q0 Q1 Q2 Q3 ये सब आपके सबसेट्स जनरेट होंगे। इन सबसेट में Q2 क्योंकि इसमें F का एक मेंबर है, Q4 क्योंकि इसमें भी F का एक मेंबर है, Q0 Q2 ये जो स्टेट क्रिएट होगी इसमें भी एक F का मेंबर है Q2, और Q2 Q3 इसमें भी एक मेंबर है Q2, Q2 Q4 इसमें दोनों ही मेंबर है। तो वो सबसेट जिनमें F का कोई भी मेंबर आ रहा है, दो सेट्स विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल स्टेट। तो आप जब कन्वर्ट करेंगे DFA में तो ये सब आपकी फाइनल स्टेट्स कहलाएंगे। क्लियर कर दो, सर बोलिए। सर अर्चना को ऐड कर लीजिए, वो रिक्वेस्ट भेज रही है बहुत। मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं। ऐड क्या क्लास में ऐड करना है या अभी जो क्लास चल रही है उसमें ऐड करना है? क्लास में सर ऐड करने क्लास की चल जो रही है। इसमें तो यस सर, अभी ये भी किसी की रिक्वेस्ट नहीं है मेरे पास। सर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है फाइनल स्टेट का सेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं F डैश। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू सबसेट्स हैविंग एटलीस्ट वन स्टेट फ्रॉम F। जो आपका NFA का फाइनल स्टेट का सेट था उनमें से एटलीस्ट एक स्टेट ऐसी होगी जो F का मेंबर थी, वो F डैश में स्टेट आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन कैलकुलेट किया है, यानी डेल्टा डैश जो है वो DFA का ट्रांजिशन है। अभी आपको Q0 डैश के बारे में बताया था कि आप फुल स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे हैं जो सेट ऑफ स्टेट्स जो स्टेट्स हैं इसमें DFA में। ठीक है, तो ये DFA की स्टेट है। इस स्टेट में नाम क्या है इसका? Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू QN। इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, जितने भी आपके पास पावर सेट में वैल्यूज आ रही हैं। इसको जरा ध्यान से समझिए कि ये आपके पास स्टेट है DFA की, और ये ऑन ए आप इसका ट्रांजिशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तक आपने जो देखा होगा वो इस तरह का था, यानी जो आपने DFA में देखा था कि आप सिंगल स्टेट पे निकालते हैं Q, A। ठीक है, पहले आपने जो DFA में देखा था उसमें क्या था? डेल्टा Q, A था। DFA के केस में भी था और NFA के केस में भी यही था। ठीक है, लेकिन जब हम NFA को DFA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी स्टेट्स जनरेट हो रही हैं, और वो सब स्टेट जो है NFA की स्टेट्स की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सिंगल स्टेट के लिए था,
आपके पास इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, दीज आर दी स्टेट्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपका उसमें डीएफ में रिप्रेजेंट होगा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, Q1 Q2 Q3 और Qk, ठीक है। आपके पास के डिफरेंट स्टेट्स हैं और ये सब डीएफए में एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एनएफए में ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। इज दैट क्लियर? ये एनएफए की डिफरेंट स्टेट है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। और डीएफए के लिए ये एक सिंगल स्टेट बन जाएंगी सारी की सारी मिलने के बाद। और ये आप ए पे इसका ट्रांजिशन निकालना चाह रहे हैं। सो व्हाट विल बी द ट्रांजिशन? यहाँ पे आप ट्रांजिशन जो है वो देख सकते हैं। ट्रांजिशन क्या होगा, आप इन स्टेट में से चलेंगे तो कहाँ पहुंच रहे हैं, R1 R2 R3 R4 RS तक सपोज आप जा रहे हैं, ठीक है। ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ये डीएफए का ट्रांजिशन होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन इन एनएफए। एनएफए में ट्रांजिशन क्या है, ये आप अगर इन्हीं स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं, आप देखें यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा है यानी कि ब्रेस लगा हुआ है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qk ऑन ए, ठीक है। ये आप ए पर ट्रांजिशन निकाल रहे हैं ऑन एनएफए, ठीक है। यहाँ पर डैश नहीं लगा हुआ है, तो ये एनएफए का ट्रांजिशन है। और एनएफए में स्टेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं बल्कि करली ब्रेस से आपकी रिप्रेजेंट की जा रही है, यानी कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ स्टेट, ठीक है। दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेट, इट इज सेट ऑफ स्टेट। जबकि डीएफए के केस में ये आपका सिंगल स्टेट है, ठीक है। और ए के ऊपर आपको इसे कैलकुलेट करना ट्रांजिशन, तो एनएफए में अगर ये R1 R2 R3 R4 RS में पहुंच रहा है तो यही स्टेट जो है वो डीएफए के केस में सिंगल स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएगी। और यहाँ पर तो ये आपका ट्रांजिशन तभी वैलिड होगा जब एनएफए में भी ये करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन है। एनएफए में ये आपके पास सेट ऑफ स्टेट होंगे, डीएफए में ये सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। R1 R2 R3 R4 RS जो है वो सिंगल स्टेट के तौर पे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा डीएफए में, जबकि एनएफए के केस में ये सेट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है R1 से लेके RS तक, ठीक है। अब आपको शो ये करना है कि LM डैश यानी कि जो लैंग्वेज है एक्सेप्टेड बाय डीएफए, LM डैश M डैश आपका डीएफए था, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है LM डैश इज इक्वल टू LM, ठीक है। LM मतलब आपका हो गया NFA, ठीक है। तो जो लैंग्वेज NFA से एक्सेप्ट हो रही है वही आपकी DFA से एक्सेप्ट हो रही है, ये आपको शो करना है। तो आप कैसे शो कर सकते हैं? वी प्रूव दैट बाय कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ पर उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, इंडक्शन आप यूज करेंगे। इंडक्शन आपको याद है, मैथमेटिकल इंडक्शन आपने पढ़ा था। सो वी प्रूव दिस बाय इंडक्शन ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आप इसको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर इंडक्शन लगाकर जो है वो शो करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्शन किसके ऊपर लगाया, ये चीज आपको शो करके दिखानी है कि डेल्टा डैश Q0 डैश यानी आप Q0 डैश में जो डीएफए की नई फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट है वहां पर है, और आप कोई स्ट्रिंग x को अगर प्रोसेस करते हैं, दिस इज योर स्ट्रिंग x, ठीक है। तो आप कहां पर पहुंचेंगे, विल रीच टू सम स्टेट P1 P2 P3 अप टू Pn। इफ एंड ओनली इफ, दिस इफ मींस इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये आप कब पहुंचेंगे, जब एनएफए में भी आपके पास ये ट्रांजिशन है कि डेल्टा Q0 x से अगर आप चलते हैं तो आप जो है यहाँ पर पहुंचते हैं Q0 से चलने के बाद, यानी आप Q0 से चल रहे हैं ऑन प्रोसेसिंग स्ट्रिंग x, you are reaching to some state or some set of states P1 P2 P3 P4 up to Pn, यानी आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं अगर, तो ये डीएफए में भी आपके पास ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये बेसिस है इंडक्शन के लिए कि अगर आप
एक्स की लेंथ 0 मान लें तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज नल स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग, कि आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा डैश Q0 डैश यानी आप इनिशियल स्टेट में हैं, फिर और एम्प्टी स्ट्रिंग अगर आप एक्सेप्ट करवाते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे, यू विल रिमेन इन Q0 डैश, आप वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है, जिस स्टेट में थे। एंड Q0 डैश इक्वल्स टू Q0 विद इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई। और आप अगर इसमें देखें ट्रांजिशन जो है इसके लिए एनएफए के लिए, उसमें भी यही होगा कि आप अगर Q0 में हैं और आपके पास कोई इनपुट नहीं आता है यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही, ठीक है, देन यू विल रिमेन इन Q0, आप Q0 में ही रहेंगे। अब इंडक्शन आपको इसमें यूज करना है। इंडक्शन में क्या करते हैं हम, सेकंड स्टेप में वी अज्यूम फॉर लेंथ और सम वैल्यू, ठीक है, आप किसी वैल्यू के लिए या किसी वैल्यू एम के लिए आप इसे मानते हैं, दिस रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर स्ट्रिंग एक्स ऑफ लेंथ अप टू एम, ठीक है। यहाँ पर आपने माना कि आप एम लेंथ की स्ट्रिंग के लिए ये आपका ये assumption है ट्रू है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m प्लस 1 जो है उसके लिए भी ये वैलिड होगा, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। यानी कि ये हमारा assumption है, डेल्टा डैश Q0 डैश x, आप यहाँ पर P1 P2 Pn में पहुंचेंगे, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ ट्रांजिशन इन NFA फ्रॉम Q0 ऑन x रीचिंग टू स्टेट्स P1 P2 P3 अप टू Pn, ये आपका NFA का ट्रांजिशन है। तो आपको ये चीज शो करनी है। यहाँ पर मैंने देखी शो किया डेल्टा डैश Q0 डैश कॉमा XA, यानी आप अगर Q0 डैश में DFA के इनिशियल स्टेट में स्ट्रिंग m लेंथ की जो थी वो x थी आपकी, ठीक है। अगर आपको m प्लस 1 लेंथ करनी तो आप उसमें एक कैरेक्टर और लगा दें, तो यहाँ पर हमने उसमें कैरेक्टर जो है वो ऐड कर दिया है। सो दिस इज नाउ ऑफ लेंथ m प्लस 1, x की लेंथ आप m मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो XA अगर कर देंगे तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, m प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। शाम लग गया थोड़ी देर।
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, your voice is not audible. सॉरी, मैं उसे अनम्यूट करना भूल ही गया। पीछे आसपास जो है वो काफी शोर है, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया था उसे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं लेंथ m+1 के लिए करना था, ठीक है। x की लेंथ आप m एज्यूम करके चल रहे हैं, तो अगर x से करते हैं यानी कि एक कैरेक्टर और ऐड कर देते हैं, देन द लेंथ विल बिकम xa, ठीक है। आपके पास लेंथ जो है वो xa हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्रांजिशन बचा वो क्या बचा, ठीक है। आपने Q0 डैश और x को प्रोसेस कर लिया। यहाँ पर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ था Q0 डैश और x में कहाँ पहुंच रहे हैं आप, P1 P2 Pn में पहुंच रहे हैं। तो ये आपने स्टेट यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी कि आपने इतना प्रोसेस कर लिया। Q0 डैश से चलने पर, x को प्रोसेस करने पर आप कहाँ पहुंच रहे हैं, P1 P2 Pn में पहुंच रहे हैं। अब आपके पास बचा a, तो आप a को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। NFA में भी यही चीज है कि आप Q0 से चल रहे हैं और x से प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे, इसमें यूनियन आ जाएगा, यूनियन डेल्टा PA, ठीक है। डेल्टा PA का मतलब आप किसी स्टेट P में है और एक सिंबल A को आप अगर प्रोसेस करते हैं, कहाँ पहुंचेंगे, किसी स्टेट में पहुंचेंगे। एंड देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, जो आपका कैपिटल P है, कैपिटल P इक्वल्स टू P1 P2 P3 अप टू Pn। ये जो NFA के केस में है, ये आपका एक स्टेट है, एक सेट ऑफ स्टेट है, जैसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। एंड दिस सेट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस P1 P2 P3 Pn, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x का ट्रांजिशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सपोज अब यहाँ पर आपने अजम्पशन लिया है कि ये जो हमारे पास स्टेट है P, यूनियन P बिलोंगिंग टू P डेल्टा PA, यानी कि ये जो चीज है इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, ये जस्ट सपोज दिस इज इक्वल्स टू S1 S2 S3 अप टू Sn, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स इसलिए ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपने Q ले लिया है, P ले लिया है, S ले लिया है, R ले लेंगे कहीं पर जो है वो। तो ये जो यूनियन है इसमें भी कुछ सेट ऑफ स्टेट्स आएगा, ठीक है। उसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये सेट ऑफ स्टेट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय S1 S2 अप टू Sn, ठीक है। ये m तक जो हमारे पास नंबर्स चले गए, इस सेट से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आपको क्या निकालना रह जाएगा, डेल्टा P1 P2 P3 PR ऑन A। तो ये हमारा S1 S2 S3 हो गया। ये किस केस में हुआ है, ये NFA के लिए यहाँ पर हमने निकाला है, ठीक है। NFA के लिए ट्रांजिशन निकाला है। Q0 से आप चल रहे हैं, XA को अगर प्रोसेस करते हैं तो कहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सपोज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। आप किसी स्टेट सेट ऑफ स्टेट P में पहुंचेंगे, जैसे यहाँ पर पहुंचे वैसे आप NFA में भी यहीं पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें देयर आर n नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। और n स्टेट है, आपको हर स्टेट के लिए A पर ट्रांजिशन निकालना है और सबका यूनियन कैलकुलेट करेंगे, तब आप जो है पहुंचेंगे, ठीक है। सो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर। इसको आपने यहाँ पर लिखा है और फिर इसको एक्सटेंड किया कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। सो दिस हैज बीन एज्यूम्ड एज कि आपके पास S1 S2 S3 का सेट आ जाएगा। So you can say delta from state P1 P2 P3 up to PR on A will take you to state S1 S2 S3 up to Sn, ठीक है। आप यहाँ तक जो है पहुंच जाएंगे। और हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या था, जो भी हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन NFA में अवेलेबल है, सेम ट्रांजिशन जो है वो आपका DFA में भी अवेलेबल है। डेल्टा डैश ये आपका NFA का ट्रांजिशन, ठीक है। DFA में ये सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा P1 P2 PR ऑन A। तो कहाँ पहुंचेंगे, S1 S2 S3 अप टू SM में पहुंचेंगे। अब आप S1 S2 S3 SM में पहुंचे किसी स्टेट में, इन S में यानी ये जो सेट ऑफ स्टेट है S1 S2 S3 SM वाला, यहाँ पर आपका जो सेट ऑफ स्टेट आया है, अगर इस सेट ऑफ स्टेट में एक भी स्टेट ऐसी है जो फाइनल स्टेट में थी, ठीक है। So if a string W is accepted by M, then a sequence of state, अगर ये आप assume करके चल रहे हैं कि W हमारी acceptable है M में, तो क्या होगा, you will reach to some state that is a member of final state, ठीक है। तो आपने assume किया कि आप किसी final state F में पहुंचे, which is part of the capital F, जो हमारा capital F है,
वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। तो आपके पास कोई एक स्टेट है स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया, कोई भी स्टेट है, ठीक है, तो एस की इसे मेंबर होना चाहिए। ये जो S1 S2 में बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनमें से कोई ना कोई जो है वो एफ के बराबर होगा। एंड इस और जो हमारा एम डैश है वो एम को ही सिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ये हम एम की बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग हमारी एम डैश से एक्सेप्टेबल है तो आप कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, आप S1 S2 Sn में पहुंच रहे हैं, ठीक है। इस स्टेट में कोई ना कोई आपके पास एक ऐसी स्टेट होगी जो जो आपका फाइनल स्टेट का सेट था उसकी मेंबर होगी, ठीक है। अगर कोई स्टेट ऐसी मिलती है आपको जो फाइनल स्टेट की मेंबर है, देन दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेबल इन DFA आल्सो, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप जो मैंने पिछले अपलोड किया था उसको दोबारा सुनिए और आज वाले को भी देखिए। और मैं आपको इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। ये जो NFA यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, इस NFA को आप कैसे DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्योंकि 20 स्लाइड्स आएंगे, यहाँ पर आई नीड टू क्रिएट अ न्यू जैम। ये आपके पास जैम आ गया, जैम मतलब वाइट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास मैं उसी को NFA को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये Q0 है। दोबारा भी समझ लिया आप लोग कैसे बना रहे हैं। 0 और 1 कुछ भी आए एक्सेप्टेबल बाइनरी स्ट्रिंग, आपको एक पेयर ऑफ जीरोस जो है वो एक्सेप्ट करवाना है। सो आप कह रहे हैं कि अगर एक 0 आता है then you will reach to some state Q1, अगर एक और 0 आता है then you will reach to state Q2। तो आप जो है 2 0 आने पर, एक 0 यहाँ आया आप Q1 में पहुंचे, एक 0 और आया आप Q2 पहुंचे, एंड दिस इज योर फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट पहुंचने के बाद आप कह रहे हैं कि 0 और 1 कुछ भी आता रहे, विल एक्सेप्ट। ऐसे आप इनिशियल स्टेट में 0 1 कुछ भी आता रहे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक 0 और 2 0 कंसेक्यूटिव आ जाते हैं तो आप Q2 में पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 1 एक्सेप्ट करना चाहें तो आपने कहा 1 आता है, देन यू विल रीच टू स्टेट Q3। अगर एक और 1 आता है then you will reach to state Q4 and this Q4 will be called final state, ठीक है। once you are in final state फिर कुछ भी आता रहे you will remain in final state। so in this case you will accept one pair of ones। आप हैं एक pair of ones जो है वो भी एक्सेप्ट करवा रहे हैं। एक बनाया और दूसरा बनाया तो आप फाइनल स्टेट पहुंच गए, एक 0 आया और दूसरा 0 आया आप फाइनल स्टेट पहुंच गए। अगर 0 0 ही आते रहेंगे, 0 1 0 1 ऑल्टरनेट आते रहेंगे तो फिर आप Q0 में ही बने रहेंगे। ऐसे आप 1 वाले में अगर आपके पास 0 0 आते रहेंगे तो आप विल रिमेन इन Q0, और जैसे 1 आएगा आप यहाँ पर आ जाएंगे, एक और 1 आएगा आप Q4 में पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ भी आता रहे यू विल रिमेन इन Q4। नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू करस्पॉन्डिंग DFA, ठीक है। ये आपका NFA, इसकी सब स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दी थी। आप चाहें तो पिछले उससे चेक कर सकते हैं। इसमें या मैं लिख ही दूं वरना अलग अलग उसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये है आपका मशीन है M Q सिग्मा डेल्टा Q0 एंड F। Q इक्वल्स टू क्या, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4,
सिग्मा इक्वल्स टू 1 टू क्यू नॉट, तो क्यू नॉट है ही, ठीक है। एफ जो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट, इसमें Q2 और Q4, और आप पास डेल्टा, आप यहाँ पर डेल्टा जो है वो देख सकते हैं। प्लस दो ही इंपॉर्टेंट, एक जीरो है, एक वन है, ठीक है। ये डेल्टा फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो आप जब Q0 में है तो कहाँ जा सकते हैं, यू कैन रिमेन Q0 और कैन गो टू वन। वन आने पर आप या तो Q0 में रह सकते हैं या Q3 में जा सकते हैं, ठीक है। Q1 में अगर आप हैं तो आप जो है जीरो में Q2 में जा सकते हैं, और अगर वन है तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, स्टेटस 5, ठीक है। यहाँ पर घर से क्लास लेने में ये होता है कि कुछ ना कुछ शोर शराबा होता रहता है।
Excuse me, sir. Please unmute your mic. ठीक है, ये आपका मैं उसमें ट्रांजिशन पिछले पेज में लिखे हैं, इस पेज में मैं आपको जो है डीएफए के ट्रांजिशन लिख रहा हूँ। इसमें स्पेसिफिकेशन क्या होगी, ये आपका क्यू डैश हो गया, दिस इज पावर सेट ऑफ क्यू। ठीक है, पावर सेट का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी कॉम्बिनेशंस निकालना चाहें देन यू विल गेट क्यू जीरो। ठीक है, इसमें आपकी क्यू जीरो आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास बहुत सारे मेंबर्स आ जाएंगे। आपके पास एट द मोस्ट कितने हो सकते हैं, 32 मेंबर्स हो सकते हैं, बट नॉट ऑल स्टेट्स आर रीचेबल। ठीक है, तो आपके पास इसमें सारी की सारी स्टेट जो यूजफुल नहीं है, लेकिन एट द मोस्ट यू कैन हैव 32 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, सभी स्टेट के लिए हमें ट्रांजिशन जो है वो निकालने होते हैं, लेकिन आपके पास एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एफ डैश आपने डेल्टा डैश सिग्मा डैश आपका जो है वो सिग्मा के बराबर है, सेम इनपुट सिंबल्स है। क्यू जीरो डैश जो है वो आपका क्यू नॉट के बराबर है, क्योंकि ये आपकी जो सिंगल स्टेट है, यानी कि आपके इससे करस्पॉन्डिंग जो क्यू जीरो डैश है, क्यू जीरो है, यहाँ पर एक सिंगल अकेला जो है किसी स्टेट में आएगा, किसी सबसेट में आएगा, वो सबसेट आपका जो है वो यहाँ पर इनिशियल स्टेट बन जाएगा डीएफए के लिए। उसके बाद आपके पास एफ डैश है, एफ डैश में वो कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर आ जाएंगे इसमें फाइनल स्टेट में, जिनमें भी Q2 और Q4 आएंगे। ठीक है, ये अब बल्कि इसमें एक मिनट मिटा ही दूं, इसमें Q2 और Q4 अगर किसी भी स्टेट में आ जाता है देन दैट सबसेट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल स्टेट। ठीक है, वो आपका फाइनल स्टेट कहलाएगा। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास अगर किसी भी स्टेट में Q2 आ जाता है, क्योंकि Q2 फाइनल स्टेट का मेंबर है, या Q4 आ जाता है क्योंकि Q4 भी जो है फाइनल स्टेट का मेंबर है, तो वो स्टेट हमारी फाइनल स्टेट कहलाएगी। अभी मैं इसको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके पास सबसेट्स आएंगे जो अभी हम एक्चुअली यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सो वी आर राइटिंग ट्रांजिशंस। आप यहाँ पर देखिए इसका मेथड क्या है कन्वर्ट करने का, अच्छे से समझ लीजिए इसको। वी आर इन स्टेट Q0, this is our initial state of DFA, and input symbols are 0 and 1. These are आपकी input symbols। ठीक है, Q0 में जब आप होते हैं तो यहाँ पर आपने देखा था जो आपके पास Q0 में स्टेट थी, वही स्टेट आपके पास DFA में आ जाती है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपने यहाँ पर देखा था Q0 Q1 था, यहाँ पर भी Q0 Q1 रहेगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और 1 में आप कहाँ पर पहुंच रहे हैं, Q0 और Q3 में पहुंच रहे हैं। सो विल राइट लाइक दिस। ठीक है, आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं और Q0 पे आप कहाँ पहुंचेंगे, Q0 Q1 में पहुंचेंगे, जो आपके पास करस्पॉन्डिंग स्टेट आप यहाँ पर रिविजिट करिए इसे। यहाँ पर आप अगर देखें Q0 में हैं आप, ठीक है, 0 पर कहाँ जा सकते हैं, यू कैन गो टू Q0 और Q1। ठीक है, कर्ली ब्रेस के अंदर यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये सेट ऑफ स्टेट है, Q0 में भी जा सकते हैं और Q1 में भी जा सकते हैं। 1 में आने पर कहाँ जा सकते हैं, Q0 में भी जा सकते हैं, Q3 में भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स है यहाँ पर। बाकी जहाँ सिंगल स्टेट है वो आपकी सिंगल स्टेट के तौर पर लिखी हुई है, और जहाँ आप किसी कॉम्बिनेशन में जा सकते हो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। जब हम डीएफए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम Q0। ठीक है, ये आपकी डीएफए की इनिशियल स्टेट है, 0 आता है तो आप एनएफए में Q0 Q1 पे जा रहे थे, यहाँ पर ये सिंगल स्टेट के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएगी Q0 और Q1, ऐसी 1 में Q0 और Q3। ठीक है, अब आप जो है बजाय पूरी 32 स्टेट्स की ट्रांजिशन लिखने की, हम 32 का लिखेंगे, बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हम सिर्फ उन स्टेट के ट्रांजिशंस लिखेंगे जो यहाँ पर हमें मिलती जाएंगी, बिकॉज दीज आर रीचेबल स्टेट। आप Q0 से चले कहाँ पर पहुंचे, Q0 Q1 में पहुंचे,
1 में Q0 Q3 पहुंचे तो वी विल कंसीडर 1 by 1, ठीक है। हम इन्हीं स्टेट्स को कंसीडर करेंगे जहां पर हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिन स्टेट में हम पहुंचेंगे उन स्टेट को लिखने का कोई फायदा नहीं। सो वी आर राइटिंग फॉर Q0 Q1। अब आपके पास स्टेट है Q0 Q1, ठीक है। Q0 Q1 स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ टू स्टेट्स Q0 एंड Q1। अब आपको इसमें जीरो का ट्रांजिशन जो है वो कैलकुलेट करना है। सो जीरो का ट्रांजिशन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। डेल्टा डैश ऑन Q0 Q1 ऑन जीरो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इट विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। ये आपका डेल्टा डैश Q0, बल्कि आप इसको उससे मत करिए, उससे करिए। जो यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे पास ट्रांजिशन होगा वो NFA का ट्रांजिशन होगा, तो हम NFA के ट्रांजिशन यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे। NFA में क्या होगा, ये Q0 Q1 ऑन जीरो। आप कहाँ पर पहुंचेंगे? सो आप डेल्टा Q0 ऑन जीरो यूनियन डेल्टा Q1 ऑन जीरो, ठीक है। आप Q0 में जीरो पे कहाँ पहुंच रहे हैं और यूनियन Q1 में जीरो पे आप कहाँ पहुंच रहे हैं? देखिए कहाँ पहुंच रहे थे आप Q0 में। Q0 में आप Q0 Q1 में पहुंच रहे हैं और Q1 में जीरो पर आप Q2 में पहुंच रहे हैं। ध्यान रखिए Q1 में जीरो आने पर आप Q2 में पहुंच रहे हैं। उसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा Q0 Q1 यूनियन Q2। तो इन सबको यूनियन मिला कितना जाएगा? Q0 Q1 Q2, ठीक है। ये आपके पास है डेल्टा Q0 Q1 ऑन जीरो, ठीक है। ये आपका NFA का ट्रांजिशन है जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन है वही DFA में कन्वर्ट हो जाएगा। DFA में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम Q0 Q1 Q2, ठीक है। ये आपके पास स्टेट आ जाएगी। तो जीरो में आप कहाँ पर पहुंचेंगे? विल रीच टू Q0 Q1 Q2। सो दिस इज न्यू स्टेट बिकॉज इसमें एक नया मेंबर ऐड हो गया। ऐसी वन Q0 Q1 का वन के ऊपर ट्रांजिशन कैलकुलेट करिए। अगर हमें वन के ऊपर करना होगा तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा, समझ ली दोबारा से, Q0 Q1, ये आपकी NFA की स्टेट है, ठीक है, सेट ऑफ स्टेट। इसमें कहाँ पर पहुंचेंगे? ये NFA की कैलकुलेशन है। डेल्टा Q0 Q1 सेट को आप इस तरह लिखेंगे। डेल्टा Q0 1 यूनियन डेल्टा Q1 ऑन 1, ठीक है। तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए Q0 में 1 आने पर आप कहाँ पहुंच रहे हैं? Q0 Q3 में पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा Q0 1 आने पर आप Q0 Q3 में पहुंचते हैं। देख लीजिए, बल्कि आप यहाँ पर जाकर Q0 में 1 आने पर Q0 Q3 में पहुंचते हैं और Q1 में 1 आने पर देयर इज नो स्टेट, सो इट इज 5, ठीक है। तो यूनियन आपका किसके साथ हो जाएगा? 5 के साथ। सो इट विल रिमेन Q0 Q3, ये आपका Q0 Q3 रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे Q0 Q3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो आपने
इस सेट को कंसीडर कर, इस स्टेट को कंसीडर कर लिया Q0 Q1, उसके दोनों ट्रांजिशन लिख दिए। अब आपके पास उससे अगली स्टेट क्या थी, Q0 Q3 थी, तो वी विल राइट फॉर Q0 एंड Q3। इसके लिए ट्रांजिशन निकाली। देखिए 0 पर तो ट्रांजिशन इतना ही है, Q0, इसमें आपके पास दो स्टेट हैं Q0 और Q3, ठीक है। Q0 पर तो आपके पास यही ट्रांजिशन है, या मैं एक अगले पेज में ट्रांजिशन है, अगले पेज में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ किस चीज़ का, लेकिन ना आपको Q0 Q3 पर निकालना है, ठीक है। यू वांट टू कैलकुलेट डेल्टा डैश Q0 Q3 ऑन 0, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आप निकालेंगे किसका, डेल्टा Q0 Q3 ऑन 0, कितना हो जाएगा, डेल्टा Q0 ऑन 0 यूनियन डेल्टा Q3 ऑन 0। ये तो आपको मालूम है कि ये Q0 Q1 है, ठीक है, यूनियन Q3 में 0 पर कहाँ जा रहे हैं ये देख लीजिए एक बार को। Q3 में 0 आने पर आप 5 में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर दिया उसे 5, so it will become Q0 Q1, so this come out to be Q0 Q1। ये आप Q0 Q3 से 0 में कहाँ पर पहुंचेंगे, विल रीच टू Q0 Q1, आपके पास पहले स्टेट आई थी वहीं पर पहुंचे। अब 1 के लिए कैलकुलेट करिए, डेल्टा डैश Q0 Q3 ऑन 1, ये भी आपको कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले NF का ट्रांजिशन कैलकुलेट करेंगे। क्या आप Q0 Q3 में है और 1 आता है, कहाँ पर पहुंचेंगे, डेल्टा Q0 ऑन 1 यूनियन डेल्टा Q3 ऑन 1। तो Q0 बनाने पर आप कहाँ जा रहे थे, Q0 Q3 में जा रहे थे, Q0 में बनाने पर Q0 Q3 और Q3 में बनाने पर Q4। ये आप हैं Q0 Q3 और यहाँ पर यूनियन Q4, तो आपके पास आ जाएगा Q0 Q3 और Q4, आपके पास एक नई स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास नई स्टेट Q0 Q3 Q4, ठीक है। ये आपके पास एक नया ट्रांजिशन आ गया, इसको आप यहाँ पर लिखते हैं।